अभी रणबीर भी तुम्हारा कुछ लगता है, वो बहुत मानता है तुम्हें। प्लीज डू समथिंग फॉर हिम। कैसी बात कर रहे हो तुम पल्लवी? ही इज लाइक माय सन। आई नो, सो जस्ट सेव हिम, जस्ट ब्रिंग हिम बैक अभी प्लीज। विक्रम यहाँ नहीं है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। I don't know what to do. I'm just feeling so helpless. Please, अगर रणबीर को कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। अभी just get him home, please. तुम रोना बंद करो पल्लवी। मैं जा रहा हूँ ना होटल। I'll go to the hotel. I'll get रणबीर back. मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तुम रोना बंद करो, right? I promise that. पल्लवी प्लीज प्लीज, देखो मिस्टर मेहरा अगर कह रहे हैं कि वो रणबीर को लेके आएंगे तो वो ही उसे लेके आएंगे। जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट हिम, ओके? आपको पता है सरिता आंटी ने क्या देखा? आप यकीन नहीं करेंगी। सरिता जी यहाँ है? वो यहाँ कैसे? मैंने बताया ना आपको, मैं आपका फोन ट्राई करी थी, लग नहीं रहा था। उनसे बात हो गई और वो यहीं पे है। जैसे आप आई ना वो भी आ गई। अब यू नो व्हाट, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने जिसे देखा ना, आप फिर देखा। मैं बता रही हूँ ना क्या हुआ कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी रणबीर को बचाने, तो मैं निकली और सरिता आंटी का फोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि वहीं रुक, मैं आती हूँ। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं, तुझे पता है प्राची, मैंने किससे देखा। मतलब इतनी देर से मुझे सरिता जी की कहानी बता रही है, बता ना उन्होंने किसे देखा? माया को। वो भी जिंदा। वो पुलिस इंस्पेक्टर कौन से रूम? 1001। माया को देखा, लेकिन वो तो आई नो एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी अगर माया जिंदा नहीं है तो सरिता आंटी ने किसे देखा होगा। दिस साइड। सर, ऑलराइट, थैंक यू। चल। पर मैंने इंतजाम कर लिया है, दिखाती हूँ। ये देखो, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ। जैसे वो शिकारी ना शेर का शिकार करके ऐसे फोटो खिंचवाता है ना, मैंने माया का शिकार करके फोटो खिंचवाया। देखो देखो, 2-3 है। पता नहीं कैसे, मैंने तो उसकी डेड बॉडी देखी। अरे वो कोई अलग लड़की थी, सिर्फ उसके हाथों में माया की एंगेजमेंट रिंग थी, बस। और डेड बॉडी किसी की रिंग कैसे पहन सकती है? शाहना, वो रिंग खुद माया नहीं पहनाई होगी उस डेड बॉडी को। ये सारा ड्रामा उसी का किया हुआ। माया ऐसा क्यों करेगी? तुझे और रणबीर को परेशान करने के लिए। परेशान करने के लिए नहीं, फंसाने के लिए। ये सब कुछ वो अकेली नहीं कर सकती। हो ना हो, उसके पापा ने उसका साथ दिया। अरे इन लोगों का बस चले ना तो जिंदा लोगों को मार दे और मरे को जिंदा कर दे। माया की माया भी फैमिली। वो कहाँ है अभी? यहाँ जनरेटर रूम। चलो दिखाती हूँ, चलो चलो। I'm sorry चीफ। चलिए आप अब रो मत, स्टॉप क्राइंग। चीफ मुझे घर ले जाइए प्लीज। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं मम्मी के पास जाना चाहता हूँ। आई नो मैंने उनको बहुत हर्ट करा है, लेकिन आई रियली वांट टू गो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बस एक बार उस इंस्पेक्टर से बात कर लूँ, उसके बाद मैं आकर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तू रोना बंद कर, स्टॉप क्राइंग। मैं बस जाकर आया। I'm so sorry चीफ, पर प्राची को भी तो बचाना था और ये बात मैं किसी से नहीं कह सकता था, वरना सब मेरे जेल जाने का ब्लेम प्राची पे लगाते थे। आओ, यहाँ कहाँ है वो? मुझे लगता है कि दवाई की असर खत्म हो गई होगी, होश में आ गई होगी और भाग गई। कर सकता है। लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। वो है नहीं ना इस कमरे में। हाँ, पर इतना तो पता चला ना कि इस कमरे में वो नहीं है, कहीं और चली गई होगी। प्राची। हाँ प्राची। माँ वो यहाँ कहीं नहीं है, आपको दिखी? नहीं, यहाँ भी नहीं है। तू कहाँ है? मैं वो कैफेटेरिया की लॉबी में। अच्छा ठीक है, तो वहीं रुक, हम आ रहे हैं वहाँ पे। ओके ओके। पूरा होटल देख लिया, समझ भी नहीं आ रहा कि है कहाँ ये लड़की। पर देख तो सही, ये होटल कितना बड़ा है, कितने सारे कमरे। और ये मत भूल, हम ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो सबसे छुप के फिरती है। उसे ढूंढना आसान है क्या? और हमने अभी सिर्फ क्लॉक रूम देखा है और ये कमरा। मुझे तो लगता है कि होटल के सारे कमरे हमें चेक करने पड़ेंगे। सरिता जी, ऐसे थोड़ी सारे कमरे देख सकते। और वो किसी कमरे में छिपेगी नहीं। उसे साबित करना है कि वो मर चुकी है। वो किसी कमरे में छिपने का रिस्क थोड़ी लेगी। तो इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती है?
कैसी हैं आप? पहचाना? सॉरी, मैं कल्याणी। आई एम सो सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं। कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, मे बी आई कैन हेल्प यू। बता दे, मैं बताती हूँ, हमें कहीं जल्दी में जाना है। जल्दी मतलब एक्सट्रीमली जल्दी, अर्जेंट वाला जल्दी। और हमें टैक्सी नहीं मिल रही है। पर अच्छा हुआ मैं मिल गई आपको। अब मेरा मतलब है मैं मिल गई और मेरे पास गाड़ी भी है ना, सो आई कैन ड्रॉप यू आपको जहाँ भी जाना है। नहीं, हम मैनेज कर। चलिए अभी प्लीज, हाँ थैंक यू बोलने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए और जल्दी चलिए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, और रास्ते में बता भी देंगे कि हमें जल्दी क्यों है। तो फिर आइए, चलिए। चल चल। चेक कर लो। कर लो चेक। क्या चेक करूं? अरे अंधेरा इतना है, अंधेरे में क्या चेक करूं? क्या दिखेगा मुझे? किधर अंधेरा है भाई? दिन का समय है, लाइट इतनी है। खिड़की तो छोटी है ना। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं रणबीर को दरवाजे तक ले जाकर उसके वापस चेक कर लूं? बहुत बढ़िया लाइट आ रही है, झूमर की लाइट आ रही है अंदर। ठीक है? ठीक है भाई, कर लो, तसल्ली कर लो अपनी। जाओ, नहीं आओ। ए, जरा। होय होय होय, ऐसे चल रहा है जैसे बहुत चोट लगी, लगता है घुटने पे मारे हैं लाठी। नहीं, एक सेकंड इधर आ, तू आ मेरे साथ। चल कपड़े उतार। अरे बुरा नहीं माने। ठीक है, शर्मा क्या है? शर्ट उठ, ऐसे ऐसे हो। अरे सर देखेंगे तो क्या हो गया? सर शर्मा रहा है। सर आप 2 सेकंड के लिए उधर देखेंगे। थैंक यू सर। मैं कुछ देखने नहीं आया, जो भगाने आया हूँ। कैसे? बस भाग मेरे साथ। चल इधर। पूछ रही हो ना कि रणबीर ने तुम्हें बचा लिया। रणबीर ने नहीं, क्या है ना, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, इसलिए तुम बच गई। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्दी तुम जेल जाओगी और तुम्हें फांसी होगी। मेरी फैमिली में सब लोग कितने खुश हो जाएंगे। वो क्या है ना, तुम्हारे मरने के बाद ही मेरा पुनर्जन्म होगा। और वो रिया और तुम्हारी बुआ आलिया बेचारे अभी भी शौक में हो कि मैं मर गई। अच्छा सोचो, तुम सब सोचो कि मैं मर गई, जबकि मैं अपनी न्यू लाइफ की प्लानिंग कर रही हूँ। न्यू लाइफ। अब ये बताओ, तेरी बिन कौन काटेगा? लेकिन ये सच नहीं है, मुझसे कोई भूल हुई है। पुलिस ने रणबीर को फंसाया है झूठ मूठ कर। विक्रम देखिए क्या कह रही है। पल्लवी क्या कहा तुमने? माया का मर्डर हो गया? हाँ विक्रम का मर्डर हो गया। पुलिस ने रणबीर को पकड़ा? नहीं, कोई गलती हो रही है पल्लवी तुमसे। पुलिस किसी और को गिरफ्तार करने वाली होगी, तुम गलत समझी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर्डर नहीं कर सकता यार। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया, पर डोंट वरी, मिस्टर मेहरा गए हैं, वो रणबीर को वापस। अरे मीरा, वो मर्डर केस है, अभी कैसे छुड़वा लेगा? अभी का ही फोन है, स्पीकर पे डाल। अरे अभी कहाँ है तू और रणबीर कहाँ है? क्या हुआ? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? क्या कहेगी? अपना ही कमरा है, अंदर चलते है ना माया? राज की बात करनी, बाहर ना चली जाए। शाहना दरवाजा बंद करना। हम रणबीर को घर में कहीं छुपा देंगे और
अगर पुलिस आती है हम बोल देंगे कि वो यहाँ नहीं है, बस। पल्लवी, पुलिस सर्च वारंट लेके आएगी और जो इसे भगाएगा और जो इसे छुपाएगा ना, उसे भी अरेस्ट करेगी। हाँ, तो मतलब पुलिस आएगी और मेरे बेटे को फिर से? नहीं, आने तो पुलिस को। आई डोंट केयर, मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा है। मैं लड़ लूंगी, पुलिस से कह दूंगी कि तुम लोग नहीं लेके जा सकते उसे। पल्लवी, बेवकूफी जैसी बातें मत करो प्लीज। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? जाने दो इसे जिंदगी भर जेल। अरे मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना पल्लवी, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। अगर हम रणबीर को कंट्री के बाहर भेज दे तो? अगर हम एक प्राइवेट जेट बुक करते हैं तो पुलिस इसे पकड़ नहीं पाएगी। कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी फैमिली। तो मुझसे देखा नहीं गया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, बाकी आपको करना है। आप प्लीज रणबीर के बेल पेपर्स तैयार रखिए और मेरे भी, क्योंकि रणबीर को मैं भगा करना है। वो मैं बना लूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, रणबीर पुलिस की नजर में क्रिमिनल है और उसे भगा करके आपने भी क्राइम किया है। यहाँ तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद अगर आपने कोई गलती की देन आई विल बी सॉरी। पुलिस के हाथ आने की बेवकूफी मत करना। पर अरेस्ट तो होना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन मेरे सामने आपको सरेंडर करना है। लेकिन पुलिस ने आप लोगों को ढूंढ करके पकड़ लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रणबीर के लिए भी नहीं। मैं बेल्स के पेपर लेकर वहां पर आ रहा हूं, तब तक आप और रणबीर पुलिस से बच के रहिए। थैंक यू। पिताजी साथ लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन इसे वहां ले जा सकते हैं ना, जहाँ ये खुद जाना चाहती है। मतलब कहाँ? रणबीर के घर। उसकी फैमिली माया को जिंदा देखेगी तो उन्हें तसल्ली भी मिलेगी और मदद भी मिल जाएगी उसे इस मर्डर केस से बाहर निकलने। वो भी तो इतना बड़ा परिवार है, बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं जो उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि तुम्हारी फैमिली से कैसे बचें। बिल्कुल सही कहा मासी, कल्प्रिट और विटनेस दोनों एक ही होंगे तो पुलिस को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसे वहीं ले चलते। एक सेकंड ना, मैं ये रख लेती हूँ, काम आएगा। शाहना, इसे दुपट्टे में छुपा किसी ने देख लिया तो? हाँ, इसको छुपा लेती हूँ। मैं रहूंगी ना तो इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, देख लूंगी मैं इसको। तू क्यों खुदक रही है? आइडिया तो प्रज्ञा का है। हाँ, तो अप्रिशिएट भी तो कर रही हो ना। बादाम खा, लोग तेरे दिमाग को अप्रिशिएट करेंगे। अब हमें चलना चाहिए। होशियारी मत करना, वरना ये तुम्हारे मर्डर की जो फेक न्यूज है ना, ये रियल भी हो सकती है। चलो चलो चलो। लगा, क्या लगा? हमें लगा कि हम आपकी थोड़ी मदद कर लेंगे। मदद करने आए या देखने आए कि रणबीर पकड़ा गया या नहीं? पुलिस को उसका काम करने दीजिए। आपको क्या लगता है रणबीर भागकर वापस घर आएगा? ये पता करना पुलिस का काम है ना, अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बट एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ। मुजरिम भागकर वापस अपने घर नहीं आता, उसे पता होता है कि सबसे पहले पुलिस यहीं घर पर आएगी। आई एम श्योर अगर रणबीर भागेगा तो वो यहाँ नहीं आएगा। काफी समझदार मालूम होती हैं आप। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वरना पुलिस के काम के इंटरफेरेंस में आप पे चार्ज लगा दूंगा। ओके ओके, आई विल बी क्वाइट। जाइए यहाँ से। आपकी बीवी मेरी फैन है और मैं अब आपका फैन बन गया। आपकी सोच की और आपके समझ की कमेंडेबल। थैंक यू। सच्चाई निकालने के लिए ना कभी कभी कानून को थोड़ा तोड़ना मोड़ना पड़ता है। वैसे आपको मेरी आंखों में सच्चाई दिखाई कैसे दी? आई मीन हाउ? सिंपल है मिस्टर मेरा, अगर आपको रणबीर को भगाना होता तो आप उसको घर नहीं सीधा एयरपोर्ट लेके जाते हैं, राइट? That's true actually. प्लीज। सर लॉयर का फोन है। I'll just हेलो। What? Shit. क्या हुआ? लॉयर का एक्सीडेंट हो गया। He just met with an accident और वो लास्ट रूम रह गया, मैं देखता हूँ। मिस्टर मेरा आप चुप जाइए, मैं कोशिश करता हूँ कि रणबीर ना पकड़ा जाए। I'll see you. सर see you? रो रही थी। सुना,
मैं रणबीर के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज मुझे जाने दो, एटलीस्ट रणबीर के बारे में तो सोचो। रणबीर के बारे में ही सोच, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए ना। चलो। नहीं समझ रहे हो, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे ना तो मेरे बड़े पापा रणबीर को छुड़ा देंगे। मेरे पापा की तरह ना बड़े पापा के भी अच्छे कनेक्शंस हैं, और अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो मेरे बड़े पापा किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बड़े पापा घर पे बड़े पापा होंगे, कानून से बड़े नहीं है वो, और आज ही उन्हें पता चलेगा, समझी तुम? बड़े पापा से बात करने का वक्त नहीं है, रणबीर के घर चलने का वक्त। चलो। और जो इंसान मेरी मदद कर रहा था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया किसी लॉयर की कार से। क्या आप अभी तो माया से फोन पर बात कर रहे थे और उसके मर्डर की बात? भाई साहब आप होश में तो हैं? माया मर जाती अगर मैं समय रहते उसको फोन नहीं करता। जानती हो, दिल्ली से सबसे पहले आने के बाद मैंने उसको फोन किया ताकि मैं उसको एंगेजमेंट की बधाई दे सकूं, लेकिन जानती हो क्या हुआ? नहीं बड़े पापा, अब कोई संगीत नहीं होगी, कोई मेहंदी नहीं होगी, कोई शादी वादी नहीं होगी। माया की शादी होने वाली थी रणबीर के साथ। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी। आपने उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ में माया की जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। भाई साहब कुछ भी कीजिए लेकिन रणबीर को बचाइए, कैसे भी करके रणबीर को बचाइए आप। वही सोच रहे हैं कि उसको कैसे बचाया जाए, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब अगर हमने पुलिस की हिरासत से रणबीर को बचाने की कोशिश की तो दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी और फिर हमारी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, हमारे रुतबे को आंच आ सकती है। हो सकता है कि सबके चलते छोटे के इलेक्शन का टिकट भी कैंसिल हो जाए। I love you। तू बचपन में अलमारी में छुप जाता था ना, बिल्कुल वैसे बचपन जैसा करना, ओके? अलमारी में छुप जाओ जब तक मैं ना कहूं, बाहर मत निकलना। तेरा काम सिर्फ अपने आप को महफूज रखना है। अभी तेरे और तेरे चीफ के साथ ना सब अच्छा ही होगा। मम्मी पुलिस होगी, वो ऑफिस गए होंगे, ऑफिस में तो मिला नहीं होगा तो वापस यहाँ आ गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, जस्ट रिलैक्स होके हम हैं ना, पुलिस को देख लेंगे। तू छुप जा जल्दी से। चलो। ये तो मर गई थी ना? जी हाँ, जिंदा माया, जिंदा है और आपके सामने खड़ी। लेकिन कैसे? I mean, ये तो इसका कोई मर्डर नहीं हुआ। What? अगर ये जिंदा है तो पुलिस ने इसका मर्डर केस क्यों बनाया और रणबीर को क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि पता नहीं कैसे पुलिस ने जो लाश देखी वो नकली लाश थी, और ये सबसे छुपती फिर रही थी। बहुत मुश्किल से उसे हमारे हाथ में आई और हम यहाँ लेकर आए अपने साथ। ओह माय गॉड, मतलब ये सब प्लान इसका था। गुजार, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और अब जब ये जिंदा है तो पुलिस को मेरे दोस्त को छोड़ना ही पड़ेगा। क्या मेरा सर पुलिस कस्टडी में है? क्यों अरेस्ट किया उन्हें? वो जब चक्स को पता चला कि पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है तो वो रणबीर को मिलने गए थे, और रणबीर की बुरी हालत देखकर वो उसे वहाँ से भगा ले आए। और जब पुलिस यहाँ आई तो सिर्फ रणबीर को बचाने के लिए उसने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। और मेरा बेटा रणबीर अपने ही घर में अपने रूम में छुपा हुआ है। मैं रणबीर को किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। आई एम सॉरी। बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारी कब्र से खोद के यहाँ पे ले आई वो। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना बाकी रह गया रिश्ते के बारे में। प्राची, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज है। तुम खुद नहीं जानती तुम मेरी कितनी केयर करती हो, और थैंक यू फॉर दैट। नहीं, वो सिर्फ मैं नहीं, माँ, सरिता आंटी, शाहना सब लाए हैं। आंटी आई हुई है? मैं तो उनसे मिला ही नहीं, मैं उनसे मिल के आता। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी भी बातें कर लेती हो। मासी कहती है, पर अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना वो मेरा अपना है।
इस माया की इंसिडेंट के बाद 2 लव बर्ड्स आसमान में और भी ऊपर उड़ने लग गए और अब ये जितना ऊपर जाएंगे उतना क्लोज आएंगे। तुम किन की बात कर रही हो? तुम अभी तक समझ नहीं पाए? रणबीर और प्राची। रणबीर और प्राची रियली दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो एक लड़का सबसे ज्यादा खुश होगा। कौन? तुम्हारे सामने खड़ा है। पर उस लड़की से ज्यादा नहीं। कौन लड़की? हमारे सामने खड़ी है। हाँ, स्मार्ट। सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। थैंक्स कहने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे अपनी बेटी की भी तो चिंता थी और सबसे ज्यादा तो सरिता जी की चिंता थी। वो तो माया मिशन पे ऐसे लग गई थी कि पूछो ही मत। इतनी मुश्किल से उसे बेहोश किया ताकि उसे उठा के पुलिस स्टेशन ले जा सके। इतना सब कुछ कर लिया, मुझे डर लग रहा था कि खुद के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर लूं। अरे जब अपने फेवरेट रणबीर की बात हो ना तो मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। अरे जान हथेली पे है। देखा तुमने ये माया की माँ का फोन। ना चाहता, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देख सकती। मेरे लिए उसकी आंखों में नफरत का कारण तुम हो प्राची। मैं नहीं, तुम हो कारण। रणबीर तुमसे शादी तो करना नहीं चाहता था, पर अब जब तुमने ये मौत का झूठा नाटक किया है, नफरत करने लगा है वो तुमसे। इसके बाद नफरत। मैंने वो सब उसे पाने के लिए किया था। मौत का ड्रामा करके मैं तुम्हें जेल भिजवाना चाहती थी ताकि वो तुमसे दूर हो जाए और मेरे पास आ जाए। मैं सुसाइड करने चली गई, पर नहीं हो पाया मुझसे। मैं डर गई और उसी वक्त मेरे बड़े पापा ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, होप दिखाई कि मेरे पास सुसाइड करने का सलूशन है, लेकिन उससे मुझे मेरा प्यार वापस नहीं मिलना। और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरे प्यार को वापस ला के देंगे, मेरे रणबीर को। तुम्हें लगता है ये प्यार है? ये प्यार नहीं। प्यार क्या है तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तुम तो समझते हो ना प्राची, तो बताओ तुम रणबीर से प्यार करती हो कि नहीं? इसलिए माया को पुलिस के हवाले करने की जगह उसके बड़े पापा को पुलिस के हवाले करना चाहिए, क्योंकि अगर हम माया को कुछ भी करते हैं तो ये तो फिर से हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। फिर अगर ये उसके बड़े पापा अरेस्ट हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाए। मतलब तू ये कहना चाहती है कि मकड़ी के जाले को साफ करने की जगह मकड़ी को ही साफ कर दे तो घर साफ रहेगा। एग्जैक्टली सरिता जी, यही मैं कह रही हूँ कि हमें किसी भी तरह उनके बड़े पापा की सच्चाई सबके सामने लानी होगी और उन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। राइट, आई एग्री विद यू। बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमको ना इस माया के बजाय उसके बड़े पापा को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही दिशा। प्यार, पागलपन, ऑब्सेशन, इन चीजों के अलावा और कुछ आता नहीं है ना तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है एक लड़का और एक लड़की के बीच सिर्फ प्यार हो सकता है और कोई रिश्ता नहीं हो सकता? दोस्ती भी हो सकती है दोनों के बीच में, दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है, लेकिन इट्स ओके, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओह रियली? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। रणबीर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्राची, प्राची, तू जाना, रुक, तू चल मेरे साथ। रुक जा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ बाद में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? जरूरी बात है, बाद में बताती हूँ। जी, इंपॉर्टेंट तो नीचे हो रहा है, यहाँ तो सब यूजलेस है। चल मेरे साथ। क्या हुआ? सब ठीक है? तो तू आ, मैं बताती हूँ। काम करो, वहाँ से सीधा एक रास्ता है, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना और सीधे बाहर जाना और ठंडी हवा खाओ। हवा खाओगी ना, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। अरे भाई, वरीड फॉर मी, मैं खुश हूँ अंदर। भाई इस वक्त भी आप मजाक कर रहे हैं, बड़ा प्रॉमिस कि मैं आपको ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। तब इससे पहले मैं चिल्लाना शुरू कर दूं कि तुमने मर्डर किया। आप मेरी वजह से अंदर हैं भाई। अगर वो प्राची रिया और रणबीर के बीच ना आती तो मैं माया को कभी बीच में न लाती और ये सब कभी नहीं होता। मेरी गलती सिर्फ इतनी। अभी हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार क्यों? तेरी माँ ने डिसाइड किया है कि माया को छोड़ के ना उसके पापा और बड़े पापा को पकड़ना चाहिए। इनके कहने का ये मतलब है कि ये जो सारा किया करा है
वो माया का नहीं, उसके अंकल का है, मतलब उसके बड़े पापा का। हाँ बेटा, असली कल्प्रिट वही है। माया तो बस एक कैरेक्टर। कैरेक्टर नहीं, वो चैप्टर है, चैप्टर। बेहोशी से जैसे ही उठी ना तो ऐसी भागी। तो होश में आने के बाद वो आपका वेट करती। इस शब्दों को मत पकड़, भावना समझ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एकदम शातिर है। देखना हम सबको कितना परेशान करके रखा है। पॉलिटिकल करियर को दांव पर नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप सीधे घर आइए, हम आपको अपने गांव भेज रहे हैं। आप वहां पर अपने दादा दादी के साथ रहिए। नहीं, पर आप समझ क्यों नहीं रहे? रणबीर को उम्र कैद हो सकती है। आप प्लीज मेरे प्यार को बचा लीजिए। आप रणबीर को बचाएंगे, आपने कहा था मुझसे। बात को समझने की कोशिश करिए। आप सीधे घर आइए, हम आपको रातों रात गाँव भेज रहे हैं। जब यहाँ पर सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा उसका नाम आपको वापस बुला लेंगे। तब तक वो जेल में रहेगा? हाँ, तो रहने दो ना जेल में। अगर वो आपको धोखा नहीं देता तो ये सब होता ही नहीं। थोड़े दिन जेल में रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। आप फौरन घर आइए। अपने बड़े पापा को कहा कि मुझे रणबीर चाहिए, और उन्होंने बिना सोचे समझे ये प्लान बना दिया। और मैं भूल गई थी कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। मैं अपने बड़े पापा से जो भी मांगूंगी वो मुझे लाके दे देंगे। खिलौना लाके देने की बात अलग है, लेकिन किसी को जिंदगी भर का प्यार लाके देने वो बात अलग है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी अपने बड़े पापा को कॉल किया, मुझे लगा वो रणबीर को छुड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तू अपने आप को बचा। रणबीर को छोड़ दे, उसे सड़ने दे जेल में। उन्हें कॉल किया था, पर उन्हें नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। अगर उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो तो हम उन्हें फोन करके बताएंगे कि तुम यहाँ हो। लेकिन याद रखना, पुलिस के सामने तुम्हें कहना पड़ेगा अपने बड़े पापा के बारे में, और तुम बताओगी तो उन्हें जेल हो जाएगी। हाँ, जाने दो। जब उन्होंने मेरी रणबीर की परवाह नहीं की तो, और उन्होंने क्राइम किया, तो उन्हें क्राइम की सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, पर रणबीर की आंखों में मेरे लिए इज्जत तो आएगी। सच बोल के मैं सब कुछ बोलूंगी पुलिस को। मैं तुम्हारे बड़े पापा को फोन करती हूँ, फोन करके बताती हूँ कि तुम यहाँ। कैसी न्यूज़? आपकी भतीजी माया, जिसका मर्डर हो गया था, वो मेरे सामने खड़ी है जिंदा। आपको कोई गलत फहमी हुई? आप जो भी बोल रही हैं ये न्यूज़ गलत है। वैसे आप हैं कौन? मैं प्राची की माँ बोल रही हूँ, जिसको लेकर आपको काफी गलत फहमी। खैर, मैंने प्राची के बारे में नहीं, माया के बारे में बात करने के लिए फोन किया है। माया अभी मेरे सामने। रणबीर, ओह नो, क्या कर रहे हो तुम? रणबीर रुक जा। रणबीर, बहुत हो गया इसका। रणबीर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रणबीर संभालो अपने आप को। ऐसा भी अच्छी की माँ कौन है? मैंने पूछा प्राची की माँ कौन है? जी मैं हूँ। तुमने मुझे फोन किया? तुमने ही मुझे फोन किया था और तुमने मुझसे कहा कि माया तुम्हारे सामने है। किया था मैंने कॉल, लेकिन माया तो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने माया की आवाज अपने कानों से सुनी। पर आपने ये भी तो कहा था कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। इन्हें गलतफहमी हुई है? हाँ, माया कहाँ है यहाँ? हाँ, यहाँ पे कोई माया नहीं है। माया क्या? माया का यहाँ साया भी नहीं। हम कब से यहाँ खड़े हैं? मेरी बेटी को, माया मेरी बच्ची, माया। रणबीर, जिस बच्ची की आंखों में हम आंसू तक नहीं देख सकते, उसी का खून आज तुम लोगों ने मुझे दिखा दिया। मैं जानता हूँ ये कत्ल रणबीर ने किया है। आज उसी के घर में उसका खून बहेगा। मार डाला इन्होंने हमारी बच्ची को, इन सब ने मार डाला हमारी बच्ची को। रणबीर कहाँ है? बुलाओ उसे। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए मेरे सामने तो तुम्हारे परिवार वाले एक एक करके मरेंगे। कसम भगवान की बोल रहा हूँ, एक एक करके मरेंगे। 1 2। यहाँ हूं मैं। वो तुझसे शादी करना चाहती थी ना, और तूने उसको मार ही दिया। आज तक उसकी आंखों में मैं आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और तूने आज मुझे उसका खून देखने पर मजबूर कर दिया। रणबीर, आज तेरी चिता इसी घर में चलेगी।
मैंने फोन पे सुना था गिड़गिड़ा रही थी तुझसे कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन तूने मेरी भतीजी को नहीं बख्शा। और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग, जिसमें इसने बोला हुआ है कि ये माया को जान से मार देगा। उस रिकॉर्डिंग को मैं पूरे के पूरे शहर को सुनाऊंगा। राजनीति हमारे खून में है मैडम। आपदा को अवसर बनाना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। की वजह से वो इस शहर को छोड़कर चली गई। आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं ना, फिर भी आपको इतना नहीं मालूम कि कोर्ट में उस रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट ऐसे सबूत को मानेगा ही नहीं। आप क्या प्रूफ कर लेंगे? इससे पहले तो हम ही प्रूफ कर लेंगे कि वो रिकॉर्डिंग माया की नहीं बल्कि किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इन्होंने खुद अपना सच हमें बता दिया है तो हमें भी अपना सच बता देना चाहिए ना। रणबीर पे तो ऑलरेडी मर्डर का चार्ज है माया का, और फिर डेड बॉडी भी देखी है पुलिस ने, और प्राची ने उस डेड बॉडी पे माया की रिंग देखी है, मतलब सबूत भी है। अब एक ही इंसान पे एक ही लड़की का 2 बार मर्डर का चार्ज तो नहीं लग सकता ना। माया, माया तो जिंदा है। माया, मेरी बच्ची जिंदा। भाई साहब, माया जिंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी जिंदा है। तो ठीक है बेटा। हाँ, क्यों? अब आपको अफसोस हो रहा है ना कि अब आप अपने छोटे भाई को इलेक्शन में कैसे जितवाएंगे, यही सोच रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं तो वो पर तुझे तो रणबीर ने मार दिया था ना। मुझे रणबीर ने नहीं मारा। आपकी फैमिली से नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्लानिंग हम भी कर लेते हैं। जो आपने फोन पर सुना, रणबीर का चिल्लाना, माया का गिड़गिड़ाना, वो वैसा ही एक नाटक था जो आपने किया माया की सुसाइड को लेकर। आज तेरी वजह से वो जेल जा रहे हैं। माँ, पकड़ लो। अब मुझे गिरफ्तार करें। ये सब मिले हुए हैं, सब झूठ है। आप तो सच बोल रहे हैं ना? हाँ, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। हेलो, चलो फिर मैं भी जाता हूँ अपने दोस्त को छुड़ाने। I'll be back. डिम्पी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। जो रणबीर के साथ हुआ वो रिया को पता नहीं चलना चाहिए। लॉ ऑफेंडर नहीं है तो किस लॉ ऑफेंडर को भगाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है जज साहब? ठीक, क्या बटले लोग का जेल बना है? वैसे मुझे बात बता, वैसे सब कुछ वही हो रहा है जैसे तूने कहा। अब तू पता है कि हुआ क्या? नहीं, क्या है, कभी कभी वो टेंशन की वजह से सदमा लग जाता है, और कभी कभी ज्यादा खुशी हो जाती है ना तो भी इंसान को सदमा लग जाता है। तो तू वो दूसरी वाली आइटम है। आई मीन तेरे को ज्यादा खुशी की वजह से सदमा लग रहा है तो डोंट वरी, टेक योर टाइम। थोड़े टाइम के बाद सब सेटल हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अरे साफ साफ बता, वरना तेरे नाक पे ऐसे कोनी मारूंगा ना। नाक को नहीं, कोई और लगेगा। मैं देखो अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, तू मारने भी तुला है यार। अरे सोशल डिस्टेंसिंग बताता हूँ, पहले चल, जल्दी चल, देखो सब बता, जल्दी चल चल। बढ़ाने के लिए बोली जाने तो पड़ेगा। एक वेंडर आने वाला है, शादी की जीत लेके बैठा है। मैं कितना मना करती हूँ फिर भी जिद करता है, शादी करूंगा करूंगा करूंगा। कबेन, ना ना, मेरे संग नहीं, मेरे गांव की एक लड़की है ना, उसके साथ शादी करना चाहता है, पर ऑर्डर लेके आने वाला है। अगर हम सब घर में नहीं होंगे ना तो वापस चला जाएगा। सरिता आंटी, आप ना ऐसी 1-2 बातें और कर लीजिए, तब तक तो मेरा सिर भी आ जाएंगी। चुप कर चली। कोई बोले कि ना बोले, मेरी बातों में बीच में इसे तो बोलना ही है। कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। मेजॉरिटी से हार जो गई। थैंक यू। आओ बैठते हैं। I missed you, bro. Me too. तो ठीक है? ठीक हूँ मैं। आर्यन, अब सब सॉर्ट हो गया तो एक लास्ट चीज सॉर्ट कर लेंगे। क्या? मेरे फेवरेट ग्लव्स याद है अलमीरा के अंदर जो रखे हैं? हाँ, रख ले।
क्यों देने वाला है? हाथ से होते। मैं ना सबके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। क्या बात पुत्र। और मेरी मदद के बिना तो बनेगी नहीं, तो मैं भी जाती हूँ। Hey, you go, Aryan. Catch, catch. तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो मतलब तू कह रहा है कि जो मैं उसके लिए फील करता हूँ वो भी मेरे लिए फील कर रही है? 101%। बस मुझे इतना जानना है कि जब माया को जेलस करने के लिए प्राची से तू क्लोज हुआ था तो फिर वो फीलिंग आई कैसी? प्राची में फीलिंग जगी कैसी? नहीं, तू रणवीर से बहुत 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 प्यार करती है। एक तो ना नहीं मुंह बन रहा और निकल जा मेरी किचन से। क्या कहा? मेरा किचन? वैसे भी जब लड़की ससुराल आती है ना तो मेरा किचन तभी करती है। और तूने जिस तरह अभी बोला कि निकल जा मेरी किचन से, क्या बात है, इतना सब सोच लिया। फिर तो शादी की डेट भी फिक्स कर ली होगी ना। तू ना मार खाएगी। प्राची छोड़ दे, ऐसे मत कर। मैं नहीं चाहती ना कि तू अपने ससुराल में आके ऐसे कुछ तोड़े शादी से पहले। क्या बात है, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हमें तो नहीं पिलाई कभी इतनी अच्छी चाय। वैसे भी मुझे लग रहा है कि रणबीर को ना चाय बहुत अच्छी लगेगी। तो सच में चाय अच्छी लगी ना तो समझ जाना कि उसकी तरफ से भी हाँ है। तू जाना क्यों परेशान करी, तू मार खाएगी। अरे तो आई थिंक वो एक स्पेशल आदमी होता है या फिर कोई स्पेशल होता है। पता है विक्रम, तू जब भी प्राची की मॉम की बात करता है ना तो पॉजिटिविटी छा जाता है। तो मिला नहीं है ना प्रज्ञा से, हैवंट मेट। प्रज्ञा जो है ना वो बिल्कुल नेचर वाइज प्राची की मॉम जैसी है क्या ये फैमिली? पहले प्राची ने सबका दिल जीता और अब ये उसकी माँ। भाई तो बिना मिले ही उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे सालों से जानते हो, और मैं बिना मिले ही उससे ऐसे नफरत करती हूँ जैसे कोई सालों पुराना दुश्मन हो। पता नहीं कौन है, जो भी हो बस प्रज्ञा जैसी ना हो। सरिता जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, वही वेंडर था शादी वाला। अब मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर मेहरा आते ही होंगे, रुक जाइए प्लीज। हाँ रुक जाइए ना। रुक तो जाती पर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 5 स्टार होटल का है और बिजनेस की बात है। आप सब तो बिजनेस वाले हैं, जानते ही हो, जाना तो पड़ेगा। मैं जाती हूँ पर ये लोग सब है ना, मेरा एक काम करना, वो मिस्टर मेहरा है ना, उनको थैंक यू बोल देना और हाँ कहना कि मैं और मिस्टर मेहरा जब टाइम मिलेगा ना तो अकेले में मिल लेंगे। टी टाइम। अरे हम लोग अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मेरी बात? नहीं तुम्हारी बात नहीं, चाय की बात कर रहे थे हम लोग। ये तो बात कर रहे थे कि चाय कोई पिला दे तो मजा आ जाए जिंदगी में, और तुम लेके आ गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एग्जैक्टली, चाय और बिस्किट। नहीं सॉरी, क्रीम बिस्किट मेरे फेवरेट है। शाना, मैं नहीं क्या? शाना क्या करी, बिस्किट ही तो मांग रहा है ना, और तुझे और चाहिए तो जा। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं। तो मैं भूल गई। मुझे याद है जोक ऐसा था कि एक हाथी था और एक चींटी थी। एक दिन पुलिस हाथी को पकड़ने आई और चींटी ने हाथी को कहा कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ। बस यही था जोक। ये जोक था, बस यही था। वो सहाना ने जोक बोला था यार, तभी फनी लग रहा था। ये जोक सुना तुमने, इसलिए हंस रहे थे तुम दोनों?
रिपीट पे जोक बोरिंग हो जाता है। और मैं अगली बार अच्छा जोक सुनाऊंगी। अभी मुझे मासी बुला रही है। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं भी आती हूँ। शाहाना रुक जा। अरे मेरी लव स्टोरी की आड़ में अपना चक्कर चला रहा है। अरे रुक जा मीरा। यहाँ भी पैसे बचा रहे, मैकेनिक को बुला कर ठीक नहीं करवा सकते। हाँ, अब ये सारे काम भी मैं ही करूँ क्या? अबे घर पे तो काम करता नहीं, यहीं पर कर ले। अबे क्यों उतावला हो रहा है यार? अभी मीरा आके दरवाजा खोलेगी, फिर तू बात कर लेना प्राची की मदर से। मुझे पता है एक बार वो तेरे को दिखेगी तो तू छोड़ेगा नहीं, बात करते ही जाएगा। मुझे रोकना पड़ेगा। वैसे एक बात बोलूं, मेरी तरफ से भी थैंक यू बोल देना यार, कम से कम 2-3 बार बोल देना। तूने अभी तक थैंक यू नहीं बोला। अबे थैंक यू में तो कंजूसी मत कर। अरे क्या कंजूस यार, टाइम कहाँ है मेरे भाई, तुझे लेने जो आना था। तू रहने दे यार, तेरी तरफ से मैं बोल लूंगा। बड़ो आइडियाज निकालते हैं। मैं तेरी गाड़ी मैं नहीं छूंगा यार। पता नहीं कार में क्या क्या इंस्टॉल करके रखा है इसने यार। पता चला मैं गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ, गाड़ी रिवर्स में जा रही है टर्र करके पीछे। मैं नहीं कर सकता, तू ही कर ले यार। हाँ आलिया तुम प्लीज देख लो। भाई मैं ही कुछ करती, I'll try भाई। भाई साहब, माया की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। क्या कहो? देख लिया अपनी जिद का नतीजा। तुम्हारे अंधे प्यार की वजह से पूरा का पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। रही सही कसर वो प्राची की माँ ने पूरी कर दी। जिंदगी में पहली बार अपनी खुद की जमानत करवा के आ रहा हूँ। समझ गया था। जब माया की सेफ्टी के लिए हम इसे अपने गांव भेजना चाहते थे तब इसने किसी की परवाह नहीं, परिवार की भी चिंता नहीं, बल्कि रणबीर को बचाने के लिए इसने हमें हवाला जाने दी। किसी की चिंता नहीं। मैं तभी समझ गया ये रणबीर से सिर्फ प्यार नहीं करती है, इसकी जान बसती है रणबीर से। हमारी जान इसमें बसती है और इसकी रणबीर में। तो फिर ये रिश्ता कैसे टूट जाए? तेरी शादी होगी, जरूर होगी, और रणबीर से ही होगी। एक मिनट। हाँ सरिता जी। अरे बेटा वो दवाई मेरी मिल नहीं रही है ना। मैं अभी आ रही हूँ। ना आने की जरूरत नहीं है, पर पता नहीं कहाँ रख दी मैंने दवाई। हेलो सरिता जी, हेलो। आप घबराइए मत, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? वो सरिता जी की तबीयत ठीक नहीं और दवाई भी नहीं मिल रही। मुझे जाना होगा। आई एम सो सॉरी। लेकिन उनसे कहिएगा मैं बाद में मिल लूंगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा। खुले रहेंगे, जूड़ा बनेगा, कौन से रंग की साड़ी पहनेगी, वो सब तैयारियां करनी पड़ेगी ना। अब हंसो मत। मुझे बताओ ना, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? क्या है ना, जब पहली बार तुम्हें मिलेगी ना वो, तो तुम्हारे पसंद के रंग की साड़ी पहनेगी वो। रेड रंग सही रहेगा। लाल? अरे तूने तो मेरी मन की बात कह दी। लाल रंग तो प्यार की निशानी होता है ना। मतलब? अब
मतलब है कि तुम लोग पहली बार मिलोगे, प्यार से मिलोगे। पहली मुलाकात यादगार होनी चाहिए ना। ओके, ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। हाँ, अपनी गलती की माफी मांगने आए आप लोगों से। जो कुछ भी हुआ उसमें पूरा का पूरा हमारा हाथ था। हमारी भतीजी का कोई भी दोष नहीं। हमारे किए की सजा हमारी भतीजी को मत दीजिए। देखिए, आप लोगों को जो परेशानी हुई है उसके लिए मेरे भाई साहब आपसे दिल से सॉरी बोल रहे हैं ना। और माफी के साथ साथ हम एक विनती भी लेकर आए। से प्यार करती है, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो उसका दिल टूट जाएगा। बहन जी, वो आप सबसे भी प्यार करेगी। उसने जो भी किया है वो अपने मन से नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पे किया। इसीलिए हमारे खिलाफ चली। उसने परवाह नहीं की कि हमें जेल हो या हवाला। प्लीज इस रिश्ते से मना मत करिए। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आपसे कहा ना करें, हमें ये शादी नहीं करनी। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी से इतनी नफरत करना भारी पड़ सकता है आपको। भाई साहब के आदमी बाहर मशाले लेकर खड़े हुए, हमारे एक इशारे पर ना एक घर में आग लगा देंगे। ना कोई दलील करने वाला होगा, ना कोई अपील करने के लिए बचेगा। पुलिस तो यही समझेगी कि घर में आग लग गई और आप सब मारे गए। फाइल बंद कर दी जाएगी और केस क्लोज। वैसे ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ ना, यहाँ किसी को कहिएगा नहीं, समझिए आप? थैंक यू मम्मी जी। अंत भला तो सब भला। भाई माया की शॉपिंग तो अभी अधूरी रह गई। और दामाद जी की शॉपिंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई हमारी तरफ से। चलिए पहले शॉपिंग खत्म कर लें। चलिए बहन जी, शॉपिंग करते हैं। मम्मी जी आप भी चलिए। प्राची बेटा तुम भी चलो। आपको जो भी फैमिली के प्रेशर में शादी करी, क्योंकि पहले भी उसके क्या पहले भी क्या ऐसी क्या मजबूरी है? कुछ बात है वो हम आपको भी नहीं समझा सकते, वो हम आपको बाद में समझाएंगे घर जाके आराम से। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि माया रणबीर का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। माया के पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है माया की खुशी। जब तक माया मुझे खुद से नहीं छोड़ती ना, तब तक उसके पेरेंट्स पीछे पड़े रहेंगे हमारे। तेरे जैसे हीरे को कोई हाथ से कैसे जाने दे सकता है? दीदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे डरा रहे हो। कोई पता नहीं यार क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा प्लीज सब लोग रिलैक्स कीजिए, ओके? मम्मी जी आपको जो भी शॉपिंग करनी है ना प्लीज जल्दी से खत्म कर लीजिए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कब। चलिए प्लीज चल चल जल्दी निपटाए सब। देखिए आप लिसन मिस्टर तुषार, मेरा नाम याद रखने से अच्छा होगा कि आप मेरी एक बात याद रखें। आई एम नॉट व्हाट यू मे बी थिंकिंग। मैं पल्लवी नहीं हूँ, ना उसकी सास हूँ, ना मिस्टर कोहली हूँ जो आपकी धमकी से डरे या घबरा जाए। मैं मेहरा परिवार से हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू योर शिट। आई एम नॉट बाउंड टू लिसन टू योर क्रैप। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया है मैंने आपको। जिस भाषा में आप समझ सके समझ आइए। इससे जितनी बदतमीजी से आप मेरे घर के अंदर आए हैं उतनी शराफत से आप घर के बाहर निकल जाइए, वरना मैं ऐसा कोई एक्शन लूंगी कि आप रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। It's better that you leave. रणबीर, माया कितनी बड़ी पागल है ना। उसे सच में लग रहा है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, जबकि we love each other, don't we? Yes, we do. माया, माया, तुम यहाँ? रणबीर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मैं तो थोड़ा। रणबीर मुझे अकेले में बात करनी है। ओके चलो जल्दी आना। हाँ आता।
बताया ना तो बात कंफर्म हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जब कंफर्म हो ही गया है तो मैंने सोचा कि आपसे बात करके ना शादी पक्की कर ही दूं इन दोनों की। अरे आपने तो मेरे मन की बात कर ली। अगर मेरी बात होती ना तो मैं तो फोन पे ही शगुन दे देती। पर क्या है, रिश्ता पक्का करने से पहले प्राची की माँ से तो बात करनी पड़ेगी। अरे माँ की तो मंजूरी होनी चाहिए ना। अगर माँ ने मना कर दिया तो? हाँ तो अरे जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी माँ जी? माँ जी नहीं, काजी। क्या करेगा काजी? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ तो माँ ही काजी है ना। बनता है ना कि उन दो प्यार करने वालों को एक कर दिया जाए। समझ में आई बात आपके? अरे आपने एकदम सही बात बता दी बहन जी। सरिता बेन, देखिए हमारा रणवीर आपकी प्राची से प्यार करता है। भाई वो इसलिए कि आपकी प्राची भाई है इतनी प्यारी, इतनी चंगी कुड़ी, क्या बताऊं। पर यहाँ मामला ये है कि प्राची को, आपकी प्राची को हमारे रणवीर से प्यार हो गया और मैनू लगता है कि ये अभी अभी हुआ है ना? हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, बताना बस। पर चल, लूडो में हारना है ना, चल हराती हूँ। एक सेकंड। क्या है ये कॉइन याद है आपको? अरे हमने उछाला था प्राची के लिए, टॉस किया था। तो ये ना देखो मेरी तरफ आया है, तो इसका मतलब कि प्यार हुआ नहीं है, होने वाला है। अरे पर सिक्का तो 2 घंटे पहले उछाला था ना, तो 2 घंटे में प्यार हो गया होगा। सच्ची? अरे मुझे प्यार हो गया होगा। अरे हमारे लिए क्या है, प्यार हो गया ना बस। अभी हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, पर प्यार हो गया। चल घर पे। उसे बोला वो डिसाइड कर ले, उसे रणबीर ज्यादा प्यारा है या अपनी फैमिली। जाओ बोलो उसे ये सब, जाकर समझाओ उसे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो रणबीर से प्यार करती है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी बेटी रणबीर से प्यार करती है। जाओ जाकर बोलो उसे, क्योंकि अगर मैं उसके सामने आ गया ना तो ऐसा ना हो कि उसे समझाए बिना ही मैं मार डालूं। अभी अपनी शॉपिंग वॉपिंग जाकर बंद करो और जाकर बात करो उससे, फिर चलते हैं यहाँ से। ना मुझे जो मन में आया तुम वो कर। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे गाली दो, तुम मुझे मारो, तुम मुझे थप्पड़ ही मार सकते हो। इट्स ओके, आई डिजर्व इट, मैंने काम ही ऐसा करा है। यू वांट टू पनिश मी, पनिश मी, जो तुम्हारा मन में आया करो, तुम कुछ भी करो, बट एक चीज मत करना, अपने पापा को इन्वॉल्व मत करना। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पनिश करे। तुम कहो ना, अगर इफ यू वांट मैं तुम्हारे घर आ जाऊं एवरी डे, आई कम। नहीं एवरी डे तो नहीं, मैं तुम्हारे घर हर हफ्ते आऊंगा पनिशमेंट लेने। हाँ ऑनेस्टली मैं आऊंगा तो मुझे पनिश करना जितना तुम्हारा मन करे। तुम कहो तो मैं सिटअप्स लगा लेता, सिटअप्स लगाओ। हाँ जो तुम कहो तो मैं कॉलेज में सबके सामने सिटअप्स लगा लूं। मैंने काम किया ना, आई डिजर्व इट। पता ही नहीं चलने दी। हाँ लेकिन हम भी उसकी दादी और माँ है, पता लगा ही लिया। अच्छा अच्छी सी साड़ी खरीदते हैं। आप साड़ी खरीदिए, मैं अभी को फोन करूं? हाँ हाँ लेकिन अभी को फोन क्यों? अरे उसने कहा था ना कि रणबीर के लिए लड़की वो ढूंढेगा, तो उसे कह देते हैं कि बेटा मेहनत मत कर, रणबीर ने खुद के लिए लड़की ढूंढ ली है। बिल्कुल ठीक। बता दे उसे ये भी बता देना कि उसी की बेटी है। बेटी? प्राची को अपनी बेटी तो मानता है ना? ये भी ठीक है। तुमने कहा था जब से तुमने प्राची को देखा है तब से तुम्हें उससे प्यार हो गया। आई एम ग्लैड कि मेरे आने के बाद तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ, वरना मुझे बहुत हर्ट होता। और पास तो सबका होता है, जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी है। उसका ना इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो पास्ट है ना, और क्योंकि हमारी तो शादी होने वाली है, तो हमें ना ये पास्ट वास्ट को पीछे छोड़ के आगे की सोचनी चाहिए। और हमें ना अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके? और अब हम ये क्या समझ रहे हैं कि तेरा उस प्राची के साथ चक्कर चल रहा है? ये किसने बताया आपको? प्राची वाला आर्यन ने बताया ना।
ये कहाँ ये आया आपके साथ? ये मॉल में है क्या? नहीं। ओए, किसी ने नहीं बोला, हम दोनों ने सुना, चुपके चुपके। एक तो ये चुपके चुपके बातें मत सुना करो, चुपके चुपके बातें ना आधी गलत होती है। तो तू ही बता दे बेटा, सही इन्फॉर्मेशन क्या है? टेल अस। हाँ बता ना, ताकि हम लोग अपने ख्याली पुलाव न बनाएं। क्या ख्याली पुलाव? यहाँ बैंड बज गई है, यहाँ ख्याली पुलाव नहीं है, यहाँ तो पूरी पकवान बन गया है, पूरी खिचड़ी उचड़ी सब हो गया। हाँ, क्या करने निकला था, क्या हो गया? सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्यों? और होया की? माया? राहुल। राहुल। वाओ यार, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? कहीं चल ही नहीं रहा है, और अगर वो चलेगा नहीं तो मैं उसको पीछा कैसे करूँगा? इसलिए आर्यन जब चलेगा ना तब जाके उसका पीछा करना है, तो जब वो यहाँ से जाएगा तुम उसका पीछा कर लो, ओके? पर क्यों? व्हाट्स हिज स्टोरी? अरे लंबी स्टोरी, लव स्टोरी है, आई मीन लव ट्रायंगल है, आई मीन देखो तुम्हें पता लग जाएगा अभी उसकी क्या स्टोरी है ना, ये तुम्हें पता लगाना है ना, तो जाओ। और तुम्हें क्यों जाननी है उसकी क्या स्टोरी है? तुम सारी इन्वेस्टिगेशन अभी करोगे क्या? थोड़ा बाद के लिए भी बचा के रखना ना। देखो तुम्हें सारी जवाब मिल जाएगी अपने सवालों की जब तुम खुद ढूंढोगे ना आंसर्स, इसलिए जाओ और पता करो, है ना? जाओ जाओ। वो रेड शर्ट वाला? हाँ, उसका नाम राहुल है। ओके। ओके क्या? तुम्हें जाके उसका पीछा करना है। पर वो तो वहीं खड़ा है, अभी कहीं चल ही नहीं रहा है, और अगर वो चलेगा नहीं तो मैं उसको पीछा कैसे करूँगा? ऑब्वियसली आर्यन जब चलेगा ना तब जाके उसका पीछा करना है, तो जब वो यहाँ से जाएगा तुम उसका पीछा कर लो, ओके? पर क्यों? व्हाट्स हिज स्टोरी? अरे लंबी स्टोरी, लव स्टोरी है, आई मीन लव ट्रायंगल है, आई मीन देखो तुम्हें पता लग जाएगा अभी उसकी क्या स्टोरी है ना, ये तुम्हें पता लगाना है ना, तो जाओ। पर तुम्हें क्यों जाननी है उसकी क्या स्टोरी है? तुम सारी इन्वेस्टिगेशन अभी करोगे क्या? थोड़ा बाद के लिए भी बचा के रखना ना। देखो तुम्हें सारी जवाब मिल जाएंगे अपने सवालों के जब तुम खुद ढूंढोगे ना आंसर्स, इसलिए जाओ। कॉफी? एक कॉफी शॉप है ऊपर टॉप फ्लोर पे, यू वांट टू गो? श्योर, लेट्स गो। डैड का कॉल आ रहा है। या इट्स ओके, प्लीज टेक इट ना। अब नहीं, इतना जरूरी नहीं है। इट्स ओके बाबा, उठा लो। लगता है सारी चीजें आज ही होनी है, हम दोनों का मिलना, ये फोन कॉल इम्पोर्टेंट है, डैड के फोन कॉल से भी। आई हैव टू पिक इट अप। नो प्रॉब्लम। प्राची से प्यार करता है? और हम इतना खुश हो गए, हमें लगा कि तुम लोग सच में प्यार करते हो। हम इतना खुश हो गए कि मुझे तो ये लगा था कि मैं तुम दोनों की शादी ना यहाँ इसी मॉल में करवा दूं। हाँ। साड़ी भी खरीद ली थी ना हमने। अरे कहाँ खरीदी थी, अब तो ढूंढ ही रहे थे। हाँ हाँ वही वही। आई एम सॉरी। हाँ बच्चे, हम लोग क्या है कि अलग ही ट्रैक पे चले गए। वो मम्मी जी ने तो तुम दोनों की हनीमून की ट्रिप भी। चल हम साड़ी देखी, बहू के लिए तो नहीं, अपने लिए साड़ी खरीद लेते हैं। चल उधर। चलिए चलिए। हमें देख के लग नहीं रहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो देखो ना, किसी बात पे उसके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। उसके चेहरे को देख के साफ साफ लग रहा है प्यार में है लड़की। मैं कैसे बताऊं लड़की प्यार में? अरे उसको ठीक से देखो, देखो उसको नोटिस करो, बॉडी लैंग्वेज देखो, देखो कैसे बीच बीच में बात कर रही है, बीच में चुप हो रही है, घबरा रही है, यहाँ वहाँ देख रही है। एक जगह पे ना उसका ध्यान नहीं है, मतलब नर्वस है, बहुत नर्वस है। आई एम श्योर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, है ना? बीच में मोबाइल देख रही है, बीच में यहाँ वहाँ देख रही है। और सिर्फ लड़की ही नहीं, मैं तो कहती हूँ लड़का भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है। देखो देखो। ये लम्हा जो ठहरा है
मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे वजह मुस्कुराए, पलकें चमकने लगी है, अब ख्वाब कैसे छुपाए, बहकी सी बातें कर ले, हंस हंस के आंखें भर ले, ये बेहोशियां फिर कहाँ, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ ले। समझाओ ना प्लीज। देखा, मैं कह रही थी ना, तुम ना ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर से समझाती हूँ, अब ध्यान दे। ओके ओके ओके। मैं कह रही थी कि माया राहुल से, राहुल माया से, दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते हैं। एंड अगर प्यार है ना, तो माया इस शादी को लेकर सीरियस नहीं है। Are you sure? Of course I'm sure. Maya is not serious with this marriage. तो फिर उसने मुझे क्यों बोला? पता है मुझे क्या बोलती थी? मुझे बोल रही थी कि अपना मूव ऑन करते हैं, क्योंकि जो हो गया वो पास्ट में हो गया, फ्यूचर को देखते हैं, और शादी को बहुत सीरियसली लेते हैं, ये सब बोल रही थी। अब खुद का जब पहला प्यार आ गया तो भूल गई सब कुछ। अरे प्यार ऐसी होता है, जब प्यार सामने आ जाता है ना, तो प्यार करने वाला कुछ नहीं सोचता, बस प्यार में खो जाता है। और पहला प्यार तो पूछो ही मत। हमारे साइड पे भी? अरे मतलब लड़के की साइड भी, लड़की की साइड। देखो देखो, मैं तुम्हारा यकीन तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनको देख के लग ही नहीं है। तुम्हें ना हर चीज प्रूव करके बतानी पड़ती है। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट? ऐसे कैसे टेस्ट? तुम ना चुपचाप मेरे साथ आओ, कहीं दिखना मत, चुप के रहना और मेरी बात सुनना, कि मुंह मत खोलना। जैसे तुम पीछे आई थी मेरी वैसे? हाँ वैसे। चलो। ओके चलो। ये मेरे पीछे, फॉलो मी। चाहिए मैम, ऑफ टू यू। अरे दामाद जी, इसको दहेज कहते हैं, और कानून की नजरों में दहेज एक क्राइम है। इस क्राइम की सजा जानती हैं आप? अरे हमने तो दहेज का नाम ही नहीं लिया। नाम नहीं लिया, पर काम बराबर किया। शॉपिंग करके बोल रहे हो बिल भर दो, आप दोनों के नाम एफआईआर का फॉर्म ना भर दूं? देखिए चौबे जी, आप ना बात का बतंगड़ बना रहे। हाँ। कब कहा हमने ऐसा? आपने कहा है। अरे कब कहा? किसी के मन में कोई लालच ना हो, किसी से किसी का कोई बैर ना हो, जहाँ शादी को सिर्फ दो आत्माओं का मिलन समझा जाए, ना कि दो परिवारों के बीच कोई सौदा, जहाँ दुल्हन को ही दहेज माना जाए, जहाँ दुल्हन को बेटी समझा जाए, ना कि कोई लॉटरी का टिकट। जो लग गई तो बस पैसा आएगा। मैं दहेज लेने और दहेज देने के सख्त खिलाफ हूं, और जो कोई भी मेरे सामने दहेज का नाम लेगा, मैं उसका नाम इस समाज से मिटा दूंगा। पहुंचाने की कोशिश की तो उसे पागलखाने भेज दिया। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब मेरी नजर में कोई खटक जाता है तो मैं उसका क्या हल कर सकता हूं। बाद में फोन करना, अभी मीटिंग में हूं। वो काम कर देना जो तुम्हें बोला था। उस प्राची को तुम्हें जेल। देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, देखिए जी, हमने कोई दहेज की बात नहीं की है। हाँ हाँ बीजी, आप सही कह रही हैं। हाँ। आप तो अच्छे खानदान से हैं, और आप
आपको पैसे की क्या ज़रूरत है? आप पैसे के लिए नहीं बोल सकती हैं। वो तो आज इनका मूड ठीक नहीं है ना, तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपसे गुस्से में बोल दिए होंगे। अभी थोड़ी देर में ही रियलाइज़ हो जाएगा कि गुस्से में क्या बोल गए। आप ना उनकी अच्छा लगा कि तुमने उनकी साइड ली थी सबके सामने। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, पता है मन कर रहा था और बोलूं। एक काम करती हूँ, इस माया को सुना देती हूँ, वो जाके अपने पापा को सुनाएगी। रणबीर बोलो ऐसे, अपना मुंह बंद रखे। इसने जितना बोलना था बोल लिया, अब मैं और नहीं सुन सकती मेरे डैड के अगेंस्ट कुछ। चुप रहो तुम प्राची। ओके ओके, नहीं बोलूंगी। अच्छा मैंने सुना कि तुमने अपने पास्ट के बारे में रणबीर से काफी कुछ शेयर किया। कोई लड़का था ना राहुल नाम का, जिससे तुम रिलेशनशिप में थी और तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया, राइट? अब याद आया, वही राहुल जो सलोनी का भी बॉयफ्रेंड था, राइट? लकी यू एंड लकी सलोनी। उसके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकते। जब मैंने राहुल के बारे में ऐसी वैसी बातें करना शुरू किया तो उसने क्या कहा? राहुल के तो उसने बोला था कि हाँ राहुल के बारे में कुछ अगेंस्ट मत बोलो, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। एग्जैक्टली। अब देखो राहुल उसके पापा तो है नहीं, तो भी वो उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। क्यों? अच्छा यस, राहुल और राहुल से प्यार करती है वो इसलिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड माय ब्रेनी रणवीर, वेरी गुड। हो गया ना प्रूफ? दोबारा प्रूफ करूं? कर दो, एक काम करो, एक बार और कर दो, बिल्कुल कंफर्म कर दो। चलो चलो। मॉम क्या हुआ? अब आप बोलेंगी या मैं बताऊं माया को कि आपने क्या बोला? अभी अभी तो आपने कहा ना कि मैं बड़ी मजाकिया हूँ। अब मजाक कर रही हूँ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये गलत बात है कि नहीं? मतलब मजाक करो तो मजाक सहना भी तो आना चाहिए, है ना? है ना? है ना? है ना? वैसे बेटा, ये तुमने जो ड्रेस पहनी है ना, तुमको बिल्कुल सूट नहीं करती। भाई बन के रहना चाहिए, है ना? तो तुम बिल्कुल अच्छी बन के रहना। हाँ? और हाँ, मेरे तानों की आदतें डाल देना, मतलब आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बहन जी, मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन मैं अब आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि आज आपका मूड भी ना माया के पापा की तरह खराब दिख रहा है। तो कल बात करते हैं। अच्छा। अब मॉम, ये मैं ड्रेस तो ले आई हूँ, पर मुझे बिलिंग करवाना है इसका। मैं करवा देती हूँ बेटा। अच्छा कब? अरे नहीं, आप मत करवाइए, माया खुद बिलिंग करवा लेगी। अच्छा। आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। ओके। फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं और ना बात करने की जरूरत है। क्या हुआ माया, इतनी अपसेट क्यों? देखो मैंने तुम्हें बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ यू, सो प्लीज मुझसे बात मत करो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी या मेरी बात नहीं करते, राहुल की बात करते हैं। यू नो व्हाट, तुम दोनों ना, मतलब तुम और राहुल बहुत अच्छे लगते हो साथ में। तुम्हें देख के लगता है कि कपल हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों अच्छे कपल दिखते थे? भी मैंने फोटो देखी है ना तुम्हारी राहुल के साथ, सलोनी ने दिखाई थी। ओके, एंड यस, अब हम सिर्फ अच्छे कपल दिखते नहीं थे, हम अच्छे कपल थे। He never cheated on me. राहुल धोखा देने वालों में से बिल्कुल नहीं था, वो बल्कि बहुत अच्छा था। और सलोनी को तो इसलिए उसने छोड़ा क्योंकि वो उसके साथ सीरियस नहीं था, और वो वापस मेरे पास इसलिए आया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। हम तो एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, पर पता नहीं एक दिन वो मुझे बिना कुछ बोले मुझे छोड़ के चला गया। इतना टाइम थी तुम उसके साथ, ऑफ कोर्स उसको अच्छे से जाना होगा तुमने। ऑफ कोर्स। कुछ बताओ ना उसके बारे में, उसकी लाइक्स। हाँ दिखाओ दिखाओ। एक सेकंड। हाँ ये देखो, ये पहचाना इसे? कौन है ये? मैं नहीं जानता। ये दिस गाय इज कोहली, विराट कोहली। हाँ, और ये देख रहे हो आप, ये शाहरुख खान। और अभी तो आप देख के आप हैरान हो जाओगे। आप देखो,
ऐश्वर्या राय और मेरी फेवरेट आलिया भट्ट। शी सो क्यूट राइट? देखो बुरा मत मानना, तुम शक्ल से तो नहीं लगते। दोनों काम एक साथ, वहां पे भी इधर भी। नाइस, वेरी वेरी स्मार्ट। तुम कब स्मार्ट बनोगी? हाँ मतलब मैं ही कर रही हूँ सब। मैं स्मार्ट नहीं हूँ। अच्छा ये माया से शादी रुकवाने का प्लान किसका था? मेरा। मैं स्मार्ट हूँ। प्लान था तुम्हारा पर फ्लॉप हो गया। माया पीछे पड़ी है ना अभी भी तुम्हारे। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अब तुम मुझे पिक कर लेना, शाना भी चलेगी साथ में। अरे एक सेकंड, शाना क्यों चलेगी? तुम और मैं चलते हैं ना। वैसे ही मेरी दीदा कहती है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कहने की बात नहीं है। ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए। काम जब होना होता है ना तो होता ही है। करनी है रणबीर की। और पिछली बार जैसे मैंने हेल्प की थी और आपको पता है ना मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मुझे डर लग रहा है कि अगर इस बार भी मैं कुछ करने गई और कुछ नहीं हुआ, रणबीर किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं। तूने कभी मकड़ी को जाल बनाते हुए देखा है? बताती हूँ। जब मकड़ी अपना जाल बनाती है ना वो टूट जाता है, वो दोबारा बनाती है। जाल बार बार टूटता है, वो बार बार फिर से बनाती है जब तक उसका घर पूरा ना बन जाए। वैसे ही तुझे रणबीर की तब तक मदद करनी होगी जब तक वो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर ना निकल आए। आपने इतनी आसानी से समझा। आप ना हमेशा ऐसे करती हैं और ऐसा कुछ बोल के हिम्मत बढ़ाती है। मैं चलती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ अरे तैयारी करनी है। तैयारी? क्या तैयारी? आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं। पगली। अरे ध्यान रखना अपना। रेडी हो तो आ जाओ दोनों, हम बाहर वेट कर रहे हैं। याद है ना तेरे पापा ने तुझे गुस्से में क्या कहा था कि अगर तूने गलती से उस लड़के के साथ शादी कर भी ली तो हम दोनों का अंतिम संस्कार भी कर देंगे। देख माया, अगर वो लड़का जरा सा भी अच्छा होता ना तो हम इस रिश्ते को जरूर आगे बढ़ाते, लेकिन वो लड़का 2 दिन के बाद ही गायब हो गया। ना उसने कोई फोन किया, ना कोई मैसेज किया, ना कोई कांटेक्ट किया, और ना कोई चिट्ठी लिखी। और उसके बाद तू अभी तक उसे याद कर रही है। देख माया, ऐसे लड़के को जितना जल्दी हो सके ना भूल जाना चाहिए। वैसे तू उस लड़के के बारे में क्या पूछ रही थी? ओए रुक। नहीं, वो वाला नहीं है। अब वो लेफ्ट वाला जो घर है ना, वो उसका घर है। तेरा राइट लेफ्ट बिगाड़ दूंगा मैं, कभी मजाक नहीं कर पाएगा फिर तू। पक्का लेफ्ट वाला है? हाँ पक्का। दिस टाइम आई एम सीरियस। 100% पक्का। 100% यार भाई, पक्का वो लेफ्ट वाला दरवाजा। शॉर्ट पक्का। चलो, और उससे ना बात मैं करूँ। तुम क्यों बात करोगी? नहीं, मजाकी आदमी। इधर आ, वापस आ, इधर आ, बैठ। एक काम कर आर्यन, तू गाड़ी में है, गाड़ी स्टार्ट रखियो, क्योंकि बाई चांस अगर हमसे कुछ वहाँ पे गलती हो गई तो हम भाग के गाड़ी में आ जाएंगे, तो गाड़ी भगा ली। ऑलराइट? और तुम भी इसके साथ रहना, ठीक है? हाँ। ये मजाक करे तो। हाँ पक्का। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शादी के संगीत का फंक्शन है, उसे जाकर बता दो कि आज भी तुम उससे प्यार करती हो। देखना वो सब कुछ छोड़ के अपनी शादी तोड़ के तुम्हारे पास चली आएगी। What? Are you mad or what? क्या बोल रहे हो यार तुम दोनों? I'm sorry, मैं नहीं कर सकता हूँ ये चीज। मैं किसी की शादी क्यों तोड़वाऊँ यार? मेरी बात तो सुनो राहुल, लिसन, यू कैन ट्रस्ट मी, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मुझे नहीं बात करनी, प्लीज बोथ ऑफ यू गो। मेरी बात तो सुनो। I'm really sorry यार। एक बार कोशिश तो करके देखो, ट्रस्ट। नहीं भाई, I'm really sorry यार, प्लीज गो, प्लीज गेट आउट यार। I have a plan राहुल। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। कौन यार?
बार बात करने के लिए। क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? जैसे कुछ याद आ गया। नहीं, कुछ नहीं रखता। तनु ने भी इसी तरह मेरा कुमकुम मुझसे छीनने की कोशिश की थी। जो हो सकता था उसने सब किया, पर उनके साथ मेरा भाग्य जुड़ा था। किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता कोई। अगर रणबीर प्राची से सच्चा प्यार करता है तो रणबीर और प्राची एक जरूर होंगे। मुझे इतना गुस्सा हो रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है, मन कर रहा है उस लड़की को इतनी जोर से थप्पड़ मारूं कि सुन रहा है। देखो एक बार देखो, सबके हाथ कान पे, देखो देखो देखो। मेरे नहीं है कान पे हाथ, ना मेरे मुंह पे हाथ है। क्या क्या बोले जा रहे हो? हाँ, क्यों छेड़ रहे हो उनको? और मम्मी, आप मुझे अगर पहले बता देना कि आप ऐसे आदमी से शादी कर रहे हो, मैं आपको कभी शादी नहीं करने देता इनसे। ये पल्लू पिल्लू क्या है? हाँ, तू तो अपने माँ के घर पे पैदा हुआ है। हमारी शादी के दिन तू दहेज के तौर पे यहाँ पे आया। दहेज के तौर पे आया था ना मैं। मम्मी, जब आप नई शादी करोगे ना तो मुझे एक फोटो दिखा देना, मैं कम से कम सिलेक्ट कर लूंगा कि आदमी ऐसा ना हो, ऐसी बातें ना करे लोगों के सामने। व्हाट इज दिस? लाहौल मिला कुव्वत है। देखो 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 मेरी औलाद, देखो अपने बाप की दूसरी शादी की बात कर रही है। देखो तो अपना बाप भी तो कैसी बातें कर रहा है ना। हाँ, कि क्या बोल रहे हो पल्लू पल्लू, ये हाथ पकड़ना क्या? सारा दुनिया का सबसे बदनसीब बाप मैं हूँ। मुझसे ही प्यार करती हूँ। कुछ भी बोलते हो आप सबके सामने। अरे क्यों नहीं बोलूं सबके सामने? जब शादी सबके सामने हुई है तो मोहब्बत भी सबके सामने ही होनी चाहिए, खुलेआम। अकेले में जो तुम मुझे कह रही थी वो जरा फिर से दोहराओ सबके सामने। क्या मैंने क्या अकेले में बात की थी? अरे भूल गई? कमाल है यार। तुमने कहा ना कि विक्रम, तुम्हें देख के ऐसा लगता है, हर रोज ऐसा लगता है कि आज ही हमारी शादी हुई है। और कल रात तो ऐसा बोल दिया कि ऐसा लग रहा है कि आज की रात हमारी। ये मेरे वेरी गुड। इसके बाद कुछ बोला ना तो ये पिलो नहीं, वो बाज उठा के मारूंगी तुम्हें।